हमारे बच्चों की जो है तालीमी तरबियत के साथ आगे हाफिज़ बनने के बाद आलिमी सिलसिला शुरू रखें। बच्चे आगे आलिम बने, अच्छे माहौल में रहे और फिर उसके बाद खुसूसन नौजवान जो है इनको दीन की तरफ इनको राग़िब किया जाए, उनको करीब किया जाए, फिर उसके बाद उन पर मेहनत की जाए। तो ये एक ऐसा सदका जारिया है दरख्त लगाना जो कभी मिटेगा नहीं इंशाअल्लाह। और मेरी आप तमाम ही लोगों से, मालेगांव के तमाम व्हाट्सएप ग्रुप से, तमाम कल्बों से, तमाम अदारों से, पढ़े लिखे तबकों से, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर से एक पर्सनली गुजारिश है कि मालेगांव के अंदर जो गर्मी बढ़ रही है, दरख्त तो कम हो रहे हैं, तो भाई ये कैसे ख़त्म हो, हमारा मालेगांव हरा भरा कैसे हो। देंगे तालीम छोड़ना ये जिंदगी जीने का रास्ता नहीं है। तालीम हासिल करो, अगर आपके माली हालात खराब है तो कॉम्प्रोमाइज मत करो, पढ़ाई लिखाई जारी रखो, लेकिन पार्ट टाइम जॉब करो या अर्निंग या कहीं गवर्नमेंट स्कीम्स चलती है स्कूल्स के दरमियान, कॉलेजेस में अर्न एंड लर्न वाली, तो उसके अंदर भी आप शामिल होके उतना अपना खर्च उठा सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। तमामी सोशल वर्कर आज हम यहाँ जमा हुए हैं और एक मीटिंग भी है। ये मीटिंग का मकसद ये है, समाज में जो बुराई हो रही है नशे के ख़िलाफ़, और समाज का माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है मोबाइल के ताल्लुक से, और बहुत सारी बुराइयां हैं। इसके लिए हमने मीटिंग लिए थे और हम सब एक साथ होकर ये काम शुरू कर दिए। इंशाल्लाह काम तो चल ही रहा था, लेकिन आप अच्छे पैमाने पर और अच्छे ढंग से हर महल्ले में कॉर्नर मीटिंग लेकर हम तमाम मालेगांव के अवाम को समझाएंगे, बुराइयों के बारे में बताएंगे, माँ बहन बेटी को समझाएंगे कि घर में अपने बच्चों को कैसे तरबियत करे, आने वाली मसाइल से बचे। नशा करके बच्चे कितना गुनाह कर रहे हैं गली में, घर में, महल्ले में, ये सब बताने वाले। और आप बराए मेहरबानी 12 तारीख को स्कूल नंबर 1 में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक प्रोग्राम रहेगा। मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि आप सब वहाँ आए और हमारे ये प्रोग्राम को कामयाब करें। अल्लाह बरकातहू। आज हमारे अपने मुस्लिम माशरे में जिस तरीके से इर्तिदाद, प्यार, इश्क, मोहब्बत, नशा, खुदकुशी, अतिक्रमण, बदअखलाकी, नासबरी और न जाने कितनी समाजी बुराइयां सरेआम चल रही है, और इन बुराइयों के खात्मों के लिए जहां पर हमारे उलमाए कराम मसाजिद के अंदर बयानात में वो कोशिश कर रहे इसको ख़त्म करने के लिए, वहीं पर 11 स्टार ख्वातीन ग्रुप, अलकमा आपा अल खिदमत ख्वातीन ग्रुप और भी बहुत सारे कल्बे अदारे की जानिब से ये कोशिश की जा रही है, जलसा इस्लाह मासरा के ज़रिए, दर्स कुरान के ज़रिए, दौर के ज़रिए, इज्तिमा के ज़रिए कोशिश की जा रही है कि ये बुराइयां ख़त्म हों। उसी की एक कड़ी आज हम लोगों ने यहाँ पर एक मीटिंग मुनक्कद की और यहाँ पर तमाम मालेगांव के तमाम सोशल वर्करों को हमने मदऊ किया, और मदऊ करने के बाद यहाँ पर इत्तेफाक राय से ये बात तय हुई कि 12 जुलाई 2026 बरोज़ इतवार को दोपहर में 2 बजे से शाम में 5 बजे तक प्यार, इश्क, मोहब्बत, इर्तिदाद और इन सब मुद्दों को पर जलसे इस्लाह मासरा बराए ख्वातीन व बच्चियों का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें हमारी 11 स्टार ख्वातीन ग्रुप की जो आपा है वो महरून निशा आपा, अल खिदमत ख्वातीन ग्रुप की जो आपा है, और ख़ास तौर से जो एक बहुत ही अहम और ख़ास जो आपा नाजिया तस्कीन आपा, जो जब ब्रेन वॉश करती है, जो समझाती है, उनको हम यहाँ पर तकरीर के लिए, बयान के लिए हम बुला रहे हैं। तो मैं पूरे मालेगांव शहर की ख्वातीन से ख़ास तौर से अपील करता हूँ कि इस अहम प्रोग्राम में आप स्कूल नंबर 1 के ग्राउंड में 12 जुलाई बरोज़ इतवार 2026 को दोपहर में 2 बजे से शाम 5 बजे तक के आएँ, और इस प्रोग्राम के अंदर आने के बाद अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए, तालीम और तरबियत के लिए और समाजी बुराइयों खात्मे के लिए सैलाबी शक्लों में इस प्रोग्राम में शिरकत करें। जज़ाकुम अल्लाह खैरन निज़ाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बरोज़ जुमेरात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बरोज़ जुमेरात 9 मुहर्रम, मालेगांव शहर के जितने हमारे सोशल वर्कर है जो समाज में अपनी अपनी खिदमत को अंजाम देते हैं, ये सब लोगों ने एक मशवरा करके हमारे जिया भाई ने एक मीटिंग यहाँ पर बुलाई थी नंबर 1 स्कूल के अंदर। और यहाँ पर मालेगांव शहर के अंदर जितनी भी बुराइयाँ जन्म ले रही है,
और इन बुराइयों की वजह से जो समाज में नुकसान हो रहा है, तो उसके ऊपर यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा की। और चर्चा करने के बाद यहाँ पे मालेगांव शहर के अंदर एक उम्मती फाउंडेशन का इनेकाद अमल में आया और हम लोगों ने यहाँ पर ये मशवरे के अंदर तय किया कि मालेगांव शहर के अंदर 12 जुलाई को एक प्रोग्राम लिया जाएगा। उस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी ख्वातीन हजरात भी इस फाउंडेशन के अंदर है और समाज में हमारे मालेगांव शहर में जितनी बुराइयां जन्म ले रही है उसके ऊपर बात करके लुक्कड़ नाटक के ज़रिए हमारे अपनी जो बहनों के प्रोग्रामात होते हैं इस्लाह माशरा के ज़रिए, ये सब हम लोग सोशल वर्कर मिलकर ये प्रोग्रामात करेंगे और मालेगांव शहर के अंदर जितनी बुराइयां पनप रही है उसको इंशाअल्लाह अल्लाह रसूल की मदद से हम लोग उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ पर अभी मीटिंग तय की थी। मीटिंग के अंदर ये तय हुआ कि 12 जुलाई को ये प्रोग्राम स्कूल नंबर 1 के अंदर लिया जा रहा है। अब वक्त और बाकी की जो मालूमात है हमारे जिया मुस्कान साहब आपको। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह शहर मालेगांव में 2 दिन का सफ़र रहा और इसके अंदर सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम हुआ दारुल उलूम फैज़ान अहमद वाक़े मस्जिद अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशावरती चौक नयापुरा मालेगांव। तकमील हिफ्ज़ कुरान करीम की मजलिस थी। 5 तलबा किराम हाफिज़ हुए और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जो मशहूर व मारूफ़ आलिम दीन हज़रत मौलाना इम्तियाज़ इक़बाल साहब दामत बरकातुहुम की ये मजलिस थी। इन्होंने जो है हमें मदऊ किया था और फिर आज बरोज़ जुमा नमाज जुमा से क़ब्ल मालदा शेवा मस्जिद अबू उबैदा इब्नुल जर्राह में बयान हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज ही बाद नमाज इशा फ़ौरन मस्जिद निज़ामिया 60 फीटी रोड रहमताबाद मालेगांव में आज़ीमुश्शान इजलास आम हुआ बउनवान माह मुहर्रमुल हराम व अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत पर बयान है। तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो ये प्रोग्राम रहा इसमें माशाअल्लाह बहुत अच्छे तासुर रहे। उसमें उलमा भी आए, तलबा भी आए, शहर के बाशिंदे भी आए और बड़ी तादाद में अवाम आई। तो यहाँ पर एक ख़ास खुसूसन उलमा से तो गुजारिश करूँगा ही और ख़ास तौर पर आवाम से ये है कि हम लोग हमारे बच्चों की जो है तालीमी तरबियत के साथ आगे हाफिज़ बनने के बाद आलिमी सिलसिला शुरू रखें। बच्चे आगे आलिम बने, अच्छे माहौल में रहे और फिर उसके बाद खुसूसन नौजवान जो है इनको दीन की तरफ उनको राग़िब किया जाए, उनको करीब किया जाए, फिर उसके बाद उन पर मेहनत की जाए। और नमाज जुमा से क़ब्ल मस्जिद अबू उबैदा इब्नुल जर्राह में बयान हुआ तो हालात के पेश नज़र पूरे हमारे शहर मालेगांव की आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि हम जो है नशा में हमारे नौजवान मुब्तला है और दूसरी बुराइयों की चीज़ों में मुब्तला है। तो हमारे नौजवान इसकी फ़िक्र करें कि हम ये नशे से हम अपनी जान कैसे छुड़ाए, उसकी फ़िक्रें करें, तदबीरें करें। और माशाअल्लाह बहुत सारे उलमाए किराम तंजीमें, मदारिस, मकातिब और उलमाए किराम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आगे भी जो है हम अपनी तरफ से नौजवान इसकी फ़िक्र करें कि जो है हम इस बीमारी से, इस वबा से, इस मर्ज़ से हम कैसे दूर हो जाए, अच्छे माहौल में रहे, उलमा की सोहबत में रहे, दीन वाले माहौल में रहे। तो इंशाअल्लाह ये सारी बीमारियाँ और सारी जो है मुसीबतें ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को जो है उस पर अमल करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम है कि हमको इस लायक समझा उसने कि यहाँ पे आगरा रोड के ऊपर जो शजरकारी मुहिम चल रही है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का। और उसके बाद में हमारे जो सरपरस्त है, हमारे छोटे भाई है जमाल नासिर है, कलीम अब्दुल्ला, मालेगांव कॉरपोरेशन के ताउन से उनके इश्तराक से ये काम चल रहा है। और कलीम अब्दुल्ला की ये बहुत सालों की मेहनत है। मालेगांव ग्रीन ड्राइव के नाम से जो उन्होंने अपनी एक फाउंडेशन शुरू किया था, इसके तवस्सुस से। और हमारे वेकार भाई है, यूनाइटेड सिटीज़न फोरम के हमारे जमाल भाई है और तमाम के ताउन से आगरा रोड पे ये काम शुरू है। दोस्तों ये एक ऐसा सदका जारिया है, दरख्त लगाना, जो कभी मिटेगा नहीं इंशाअल्लाह। और मेरी आप तमाम ही लोगों से
मालेगांव के तमाम व्हाट्सएप ग्रुप से, तमाम कल्बों से, तमाम अदारों से, पढ़े लिखे तबकों से, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर से एक पर्सनली गुजारिश है कि मालेगांव के अंदर जो गर्मी बढ़ रही है, दरख्त तो कम हो रहे हैं, तो भाई ये कैसे ख़त्म हो, हमारा मालेगांव हरा भरा कैसे हो और नशे से कैसे पाक हो, इसके ऊपर हमको मेहनत करने की सख्त ज़रूरत है। मैं एक बार हमारे तमाम दोस्तों का ताउन का बहुत शुक्रगुजार हूँ और स्पेशल शुक्रिया करता हूँ मैं तमाम वो अहबाब का जिन्होंने हर तरीके से मदद की। और हमारे कलीम भाई, वेकार भाई, जमाल भाई, इनके अज़ाइम बहुत ऊँचे हैं और मेरी इनके लिए दुआ है कि अल्लाह इनके अज़ाइम को और ऊँचा करे, अल्लाह इंसानियत का और इनसे काम ले। और ये दरख्त क्या, हर मालेगांव मसाइल का गाँव है, तो इसको कैसे दूर, हमको इस पर काम करना है, इंसानियत के लिए काम करना है भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी लगे उतने सीरियस नहीं जितने सीरियस हमको होना चाहिए और बढ़ते हुए माहौल के दर्जा हरारत से मुकाबला करने के लिए, ताज़ी हवा के लिए, अच्छे माहौल के लिए हमें दरख्तों का होना, इसका लगाना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं तमाम शहरियान और आवाम से एक गुजारिश करूँगा कि वो इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। और अभी हमारा टारगेट जो है आगरा रोड के दोनों जानिब जो है दरख्तों को लगाना है और साथ ही साथ शहर के अहम शाहरा पे भी आने वाले चंद महीनों पे इंशाअल्लाह हम लोग इस पे काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने दोस्तों की तरफ से जो ये मुहिम जारी है उस बाबत इतना ही कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी ये दरख्त लगे, आपके आंगन में, आपके आगे, आपके सड़क के जानिब, तो उसको आप बराए मेहरबानी पूरा ध्यान रखिए, पानी दीजिए, 1 साल के लिए कम से कम उसके ऊपर तवज्जो कीजिए। एक मरतबा झाड़ जड़ पकड़ लेगा तो इंशाल्लाह दोबारा उसको देखना नहीं पड़ेगा। अभी मानसून की आमद है और इस वक्त तो काफ़ी बड़ी तादाद में पानी मिल जाएगा, लेकिन मानसून के जाने के बाद आप हजरात इन दरख्तों का पूरा ध्यान रखें। ग्रीन मालेगांव ड्राइव और यूनाइटेड सिटीज़न फोरम की तरफ से मैं आवाम से सिर्फ एक अपील करूंगा कि दरख्त लगाना सदका जारिया है। हर नफ़र लगाए एक शजर और पूरे मालेगांव शहर को हरा भरा और सरसब्ज़ व शादाब करने में हमारी कोऑपरेशन करें। मैं समीर सर आज आप लोग के सामने एक अहम टॉपिक लेके आया हूँ। हमारे मालेगांव शहर के अंदर अगर हम ध्यान देते हैं तो 10वीं तक पढ़ने वाले बच्चों की संख्या जो है, तादाद जो है वो अच्छी रहती है। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है जब वो 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं की पढ़ाई की बात करने लग जाते हैं तो उसके अंदर 25% स्टूडेंट जो है वो ड्रॉप आउट होते हैं। ड्रॉप आउट होने की वजह क्या है उसका हमें जायजा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर हम इन बच्चों को सही तरीके से सही रास्ते पे नहीं लाएंगे तो आज हमारा जो 25% एक यंग जनरेशन है वो बर्बाद हो जाएगी या बेरोजगार हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि रोजगार के लिए ही तालीम हासिल की जाती है। ये बात कही जाती है कि अगर हम तालीम हासिल करते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं, तो इस एजुकेशन से हमें बहुत कुछ चीज़ें करने में आती है और हमारी जो जिंदगी है वो संवर जाती है। हमें तरीका समझता है, सलीका समझता है। तो मैं ये बात भी यहाँ रखना चाहूँगा, 2023 का SCR का रिपोर्ट है, इसके अंदर 25% बच्चे जो है वो ड्रॉप आउट हो गए। अब इन ड्रॉप आउट होने के मामलात को लेकर कौन से ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से ये बच्चे ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा तमाम ही वालिदैन और टीचर्स की, क्योंकि हम सब की जिम्मेदारी है इन बच्चों को स्कूल के अंदर सही सलामत ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक ले जाए, उनको सपोर्ट करें, उनको सहारा दे और उनके लिए जो हो सके हमसे वो काम करें। मैं ये वीडियो में आप तक बात पहुंचा ही दूंगा, लेकिन एक ही बात यहाँ आप कहूँगा कि वो रीजंस क्या है जिसकी वजह से हमारे बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं। सबसे पहला रीजन जो होता है वो ये है कि घर की आर्थिक मजबूरी। अगर हम ध्यान देंगे कि घर के हालात अगर सही नहीं रहते हैं, माली हालात सही नहीं रहते हैं, तो 15 से लेकर 16 साल की उम्र के जो बच्चे रहते हैं वो काम में लग जाते हैं। वो कोई होटल में काम करता है, तो कोई बेगारी का काम करता है, कोई और जगह पे काम करता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ ये तमाम तर बातें सामने आती है कि वही एक रीजन होता है सबसे अहम जिस वजह से बच्चे तालीम को छोड़ देते हैं। दूसरी वजह यहाँ पर ये बात भी आती है कि बच्चों के दिल और दिमाग में ये बात भी कहीं ना कहीं घर कर जाती है या करवाई जाती है कि पढ़ लिखने के बाद
नौकरी थोड़ी मिलने वाली है, पढ़ लिखोगे तो क्या होगा। तो ये ऐसे सवाल जो निगेटिव सेंस वाला बनता है, तो ये मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए। हमें बच्चों को हौसला देना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। अब अगर हम एजुकेशन को लेकर आज सही तालीम का रास्ता अगर उन्हें नहीं देंगे, देखिए हमारे आसपास कई ऐसे ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है जो बेरोजगार है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि रोजगार पाने के लिए ही सिर्फ एजुकेशन हासिल की जाए। अगर ऐसे कुछ निगेटिव या कुछ ऐसे बेरोजगार वाले मामला अगर हमारे आसपास है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम भी वैसा ही करें या तालीम को छोड़ दें। कम से कम ग्रेजुएट तो हो जाओ, कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट तो हो जाओ। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि हमारे स्कूल्स के अंदर जो पढ़ाई के लेकर बच्चों के अंदर जो डर रहता है, खास तौर पे मैथ्स और इंग्लिश का, वो डर बरकरार रहता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो डर निकाल नहीं पाते। अब जब एग्जाम होता है, एग्जाम में ऐसा भी होता है कि कई बार देखा जाता है कि बच्चे पास होते हैं लेकिन कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। किसी को बेस्ट 5 मिलता है और उनको एक वक्त दिया जाता है कि वो बेस्ट 5 में से बाहर आके पूरा मुकम्मल 11वीं में आ जाए, लेकिन वहां 2-3 बार फेल होने के बाद वो उस बात को हजम नहीं कर पाते, उस बात को टैकल नहीं कर पाते, इसीलिए मजबूरी में उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और वो काम की तरफ चले जाते हैं। एक और रीजन भी सामने आ जाता है, उसके अंदर ये बात है कि जब लड़कियों की उम्र 16-17 साल की होती है तो माँ बाप जो है उसको पढ़ाने लिखाने की जगह उसकी शादी के बारे में सोचते, और मालेगांव हो या और जगह पे भी इस तरीके के मामला सामने आते हैं। लड़कियों की पढ़ाई जो है वो कम उम्र में छूट जाती है और वो अपनी 10वीं 11वीं के बाद पढ़ाई कर नहीं पाते हैं। अब ये बात भी सबसे बड़ा अहम रीजन माना जाता है। इसके बाद एक और बात सबसे अहम कहना चाहूंगा कि अगर वाकई बच्चों को हमें आगे 10वीं 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या अलग अलग कोर्सेस को अगर ज्वाइन करवाना है, तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है सही गाइडेंस उनको देना। बच्चों का दरअसल मामला ये होता है, जब 10वीं पास आउट हो जाते तो उनके सामने कोई रास्ते नहीं होते, पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें करना क्या है, और कभी उन्हें गलत साथ मिल जाता है या कभी गलत सलाह मिल जाती है, तो उसकी वजह से वो गलत स्ट्रीम चुन लेते हैं। क्योंकि 10वीं के बाद हम जानते हैं आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स ये जनरल हमारे सामने चीजें आती है, तो कई बच्चे जो है गलत डिसीजन ले लेते और उसमें वो नाकाम हो जाते। क्योंकि कई बार ऐसा देखने आता है कि 11वीं तक के कर लेते, लेकिन 11वीं में बच्चे अगर फेल हो जाते तो उनका दूसरी बार इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और वो आगे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं बताते। तो ये तमाम ऐसे रीजन है जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं में जो 25% की बात मैं कर रहा हूँ, उन 25% के बच्चों के लिए ये जरूरी है कि वो पढ़ाई लिखाई अपनी जारी रखें। मैं यहाँ अब इसके हल भी बताना चाहूंगा, क्योंकि अब अगर हम ध्यान देते तो हम इन बच्चों को वापस स्कूल के मामलात को लेकर उन्हें आगे पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं। 10वीं के बाद वो ग्रेजुएशन तक के पहुंच जा सकते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन तक जा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम टीचर्स और वालिदैन मिलकर अगर ये काम करें तो सबसे पहले उनको करियर अवेयरनेस के बारे में हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चे जो है करियर अवेयरनेस नहीं होने की वजह से गलत डिसीजन लेके वो अपना जो फ्यूचर हो वो कहीं ना कहीं बर्बाद करने लग जाते हैं। तो टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है, बड़े लोगों की जिम्मेदारी बनती है और माँ बाप की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। फिर एक और बात मैं इसके साथ कहता चलूं, जो बच्चे वाकई ही माली हालात में कमजोर है तो उन बच्चों ने हौसला नहीं हारना चाहिए। 11वीं 12वीं में जब आ जाए तो उन्होंने अर्न विथ लर्निंग यानी कमाओ भी और सीखो भी, अगर अर्न एंड लर्न का प्रोसीजर अगर फॉलो कर लिया तो शायद उन्हें कहीं ना कहीं एक अच्छा इकोनॉमिकल सपोर्ट मिलेगा, वो पैसा भी कमा सकेंगे और अपनी तालीम भी कंप्लीट कर सकेंगे। और यहाँ देखो एक बात इतनी कहना जरूर चाहूंगा मैं, क्योंकि हमारे शहर के अंदर अगर हम ध्यान देंगे, तालीम छोड़ना ये जिंदगी जीने का रास्ता नहीं है। तालीम हासिल करो, अगर आपके माली हालात खराब है तो कॉम्प्रोमाइज मत करो, पढ़ाई लिखाई जारी रखो, लेकिन पार्ट टाइम जॉब करो या अर्निंग या कहीं गवर्नमेंट स्कीम्स चलती है स्कूल्स के दरमियान, कॉलेजेस में अर्न एंड लर्न वाली, तो उसके अंदर भी आप शामिल होके उतना अपना खर्च उठा सकते हो। मैं एक और बात भी कहूंगा कि हमारे टीचर्स हजरात को पता है कि किस तरह से गवर्नमेंट स्कीम्स इन स्टूडेंट्स के लिए आती है, जैसे स्कॉलरशिप्स होती है, EBC सहूलत आती है, DBT सहूलत आती है,
ऐसे अनगिनत अलग अलग छोटे छोटे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है वो मौजूद है। बस इन बच्चों तक हमें पहुंचानी है और उन्हें 11वीं 12वीं के आगे ग्रेजुएशन तक पहुंचाना, ये हमारा मकसद होना चाहिए। साथ ही में इस जगह पर मैं एक बात भी कहूंगा कि हम ही टीचर्स है, हम ही माँ बाप है जो हमारे बच्चों का हौसला बढ़ा सकते हैं, उनका कॉन्फिडेंस 2 गुना कर सकते हैं। और इसी तरह से हम तमाम बच्चों को जो है वो आगे जाके पढ़ाकर एक अच्छा बेहतर इंसान बना सकते हैं। मैं फिर से यही कहूंगा कि यहाँ ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, सिर्फ जॉब मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगी अच्छी बेहतर होगी। और कभी अगर खुदा ना खास्ता एक अच्छा माहौल हमारे लिए बन गया तो हमें काम करने का भी और जॉब मिल भी सकता है। अब देखो, ध्यान इतना भी देना है, अगर हम 10वीं पास हो जाते हैं तो हमें महीने का 8-1 हज़ार मिल सकता है। अगर हम 12वीं के तक जॉब करते या पढ़ाई करते तो 12वीं के बाद हमें, अगर हमारी उतनी क्वालिफिकेशन, तो 12,000 तक के हमें मिल सकता है। अगर हम ग्रेजुएट हो सकते, पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते, यानी तालीम के मुताबिक भी हम लोग को अपॉर्चुनिटीज और पैसा कमाने का चांस मिलता है। तो आखिर में सबको मेरा यही कहना है, सबसे यही गुजारिश है, बच्चे पढ़ाई नहीं छोड़ते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं। मैं यही बात कह रहा हूं, बच्चे पढ़ाई नहीं छोड़ते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं। जब उन्हें लगता है कि पढ़ाई से जिंदगी नहीं बदलेगी, तब वो रास्ता बदल देते हैं। इसीलिए हम टीचर्स की, हम माँ बाप की ये जिम्मेदारी बनते हैं, उन्हें फौरन वो दूसरा रास्ता दे जो रास्ता उन्हें पढ़ाई की तरफ, तालीम की तरफ ले जाए।